हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक और वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और रूल पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला रूल कौन सा है। तो पांचवा रूल है आज का। देखिए, जब सेंटेंस के अंदर नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और, इनमें से अगर कोई भी आता है तो पहली बात कि जब भी ये आएंगे ना तो जोड़ी में आएंगे और अपने साथ क्या लेंगे, ये दो सब्जेक्ट लेंगे। एक सब्जेक्ट तो यहां पर होगा फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट यहां पर होगा। ठीक है, दो सब्जेक्ट होंगे यहां पर। तो हमें वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है? देखिए, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा यानी कि नॉर के पास वाला, नाइदर नॉर में से, आइदर और में से और के पास वाला, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो के पास वाला, और सिर्फ और आ रहा है सेंटेंस के अंदर, एक सब्जेक्ट यहां है एक सब्जेक्ट यहां है, तो ये वाला जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, तो यहां वाला जो सेकंड सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर वर्ब रखनी है। यानी कि अगर ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहां पर वर्ब कौन सी लिखेंगे? सिंगुलर लिखेंगे। और सेकंड सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लिखेंगे? प्लूरल लिखेंगे। देखिए, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे आइदर ही और शी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और यहां पर हमने वर्ब ले ली इज, एम और आर। इन दोनों में से सब्जेक्ट को देख करके अपन को वर्ब लगानी है। यहां पर आ रहा है एक सब्जेक्ट, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ही हो गया ही, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया शी। तो शी क्या है हमारा? कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कौन सी लगाएंगे इस सेंटेंस के अंदर? अपन अब सिंगुलर लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा हमारा आइदर ही और शी इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से हो, जैसे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स प्लेइंग क्रिकेट, तो अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमारी जो सब्जेक्ट में थोड़ा हेर फेर कर दिया अपन ने। अब ये एक सब्जेक्ट है हमारा और दूसरा ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अब प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं रहा ना। तो ये वर्ब कौन सी लेगा? ये वर्ब भी अब यहां पर प्लूरल लेगा। तो यहां पर क्या आएगा? आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। या तो वो या उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों में से कोई एक। तो ये ऑप्शन वाले होते हैं, दो चीजों में से चूज करने वाले कि या तो ये कर रहा है या वो कर रहा है। अगला जो यहां पर बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से देखिए अपन फिल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास बबीता और हर ब्रदर। तो अब यहां पर अपन को वर्ब लगानी है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा भाई? एक तो ये है और एक ये सब्जेक्ट है, लेकिन हमें वर्ब चूज करनी है तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। और सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? हर ब्रदर। तो ये क्या है? सिंगुलर को शो कर रहा है। तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? देखिए, लिव लिखा हुआ है और लिव्स लिखा हुआ है।
अब अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर आपको कि जो वर्ब है वो कौन सी सिंगुलर होती है और कौन सी प्लूरल होती है। देखिए वर्ब को एक बार फिर डिफाइन करूंगा मैं आपके सामने। वर्ब अगर देखा जाए तो वर्ब ऑक्सिलरीज दो टाइप की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सहायक क्रियाएं होती है, जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल ये सब आते हैं। और जो मेन वर्ब होती है उनके अंदर जो मुख्य क्रियाएं होती है वो आती है, जैसे गो, प्ले, रन ये सब आती है। अब दोनों में सिंगुलर और प्लूरल होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो उनमें भी सिंगुलर वर्ब होती है, और चाहे मेन वर्ब हो उनमें भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। चलिए हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, जैसे डू या डज में से कौन सी सिंगुलर है, तो डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। इज, एम और आर में से कौन सी सिंगुलर है, तो इज और एम इन दोनों को क्या माना जाता है, सिंगुलर में काउंट किया जाता है। आर कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। हैज और हैव में से कौन सी सिंगुलर होती है, हैज सिंगुलर होती है और हैव प्लूरल होती है। वोज और वर में से कौन सी सिंगुलर होती है, वोज सिंगुलर होती है और वर प्लूरल होती है। ठीक है। और मेन वर्ब में बता रहा था आपको कि मेन वर्ब में क्या होता है। देखिए मेन वर्ब के अंदर मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं अपन, एस, ई एस या आई एस लगा करके। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट यहां पर है हर ब्रदर। इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो यहां पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो लिव तो क्या है, प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, और लिव्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो यहां पर हमें ये लिव्स कर देंगे। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, आइदर शी और ही। इज, एम और आर में से फिल करना है अपन को। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही। तो ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज फिल कर देंगे यहां पर। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर और द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइस। इज, एम और आर इनमें से अपन को फिल करना है। सब्जेक्ट देखिए, ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। देखिए जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं ना बोर्ड पे, आप भी वहां पेपर में इसी तरीके से कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी करने के लिए। आप डायरेक्ट फिल करने जाएंगे तो गलती कर देंगे। तो जैसा बताया जा रहा है वैसा कीजिए। द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वर्ब क्या बढ़ते हैं अपन, आर। द टीचर और द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस। अगला सेंटेंस, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब इसमें नाइदर और नॉर का यूज हो गया। स्लीपिंग इन द क्लास, इज, एम और आर का यूज करना है। न तो टीचर ना ही बच्चे क्लास में सो रहे। देखिए हमारा सब्जेक्ट पहला ये वाला हो गया द टीचर, और दूसरा है द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी लेगा भाई, प्लूरल लेगा ना। तो चलिए फिल करते हैं। देखिए नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास। ठीक है, ये अपन ने यहां पर फिल कर दिया। बहुत इजी है ये वाला जो रूल है अपना। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर क्या किया है, 4 रूल का एक रूल बना दिया है शॉर्ट करके। अगर आप अपनी जो बुक्स है उनके अंदर इस रूल को देखेंगे तो इस तरह के 4 रूल आपको देखने को मिलेंगे। इन सबको अलग अलग कर रखा है,
नाइदर नोर अलग कर रखा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो अलग है, और वाला अलग है, आइदर और अलग है। लेकिन हमने क्या किया कि चारों रूल को एक साथ, भाई काम तो वही एक ही तरीके से कर रहे हैं तो एक ही बारी में समझ लिया जाए ना, तो वो अच्छा रहेगा कि चारों को लिए अलग अलग टाइम निकालेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो काम तो एक जैसे ही कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग एक ही रूल में पढ़ लिया जाए तो वो बढ़िया है। देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, पीछे वाला सिंगुलर है, तो ये वाला हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, इसके बाद में नॉर के बाद में। तो अब हमें वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। स्लीपिंग इन द क्लास तो इज। अगला सेंटेंस देखिए, आइदर शी और हर फ्रेंड्स सिंगिंग। इज, एम और आर में से फिल करना है अपन को। तो ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आर को हमने फिल कर दिया यहां पर। अगला सेंटेंस, आइदर हिज फ्रेंड्स और अमित ब्रोकन दिस ग्लास। हैज और हैव में से फिल करना है अपने को। तो अमित हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, और जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है। तो हैज और हैव में से हैज यहां पर हम फिल कर देंगे। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई प्लेइंग। इज, आर और एम यहां पर हमको फिल करना है। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, आई। अब आई देखिए, आई के साथ इज, एम और आर, इनमें से क्या आएगा, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो ये हो गया अपना रूल कंप्लीट। तो एक बार फिर से देखिए, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें डबल सब्जेक्ट आते हैं, और डबल सब्जेक्ट जब आते हैं तो हम जो दूसरा सब्जेक्ट होता है नोर के पास वाला, और के पास वाला, बट ऑल्सो के पास वाला, उनके अकॉर्डिंग हम वहां पर वर्ब लगाते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अगला रूल देखते हैं। अगले जो रूल है हमारे वो हैं बोथ और एंड, और हमारा अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ को लेकर के, देयर और हियर को लेकर के। तो 3 रूल और देखते हैं इसी के साथ में। देखिए बोथ और एंड, जब ये सब सेंटेंस में आएगा हमारे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए, जब भी बोथ और एंड हमारे सेंटेंस में आ जाए तो वहां पर हमें हमेशा वर्ब हमारी प्लूरल लगानी है। बोथ गोपाल एंड राम माय फ्रेंड्स, तो यहां पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। तो बोथ गोपाल एंड राम आर माय फ्रेंड्स। तो याद रखिए कि बोथ और एंड जब भी हमारे सेंटेंस में आएंगे तो इनके साथ ये वर्ब कौन सी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। अगला सेंटेंस है, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग चेस। तो ये रूल बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास बात है ही नहीं कि बोथ और एंड आएगा तो वर्ब कौन सी लेनी है, प्लूरल लेनी है। अगला रूल है हमारा देयर और हियर को लेकर के, जहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो देयर और हियर नहीं होते हैं, लिखे हुए तो ये आगे हैं लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट यहां पर नहीं है, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस के अंदर, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, जैसे अ बॉय 5 बुक्स, यानी कि ये जो खाली जगह है उसके बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है।
अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर। और अगर ये प्लूरल है तो यहां पर वर्ब कौन सी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे देयर अ बॉय इन द रूम। अब यहां पर अ बॉय सिंगुलर, यानी कि वर्ब कौन सी लेने वाला है? सिंगुलर वर्ब लेने वाला है। तो यहां पर इज आएगा। हियर 5 बुक्स ऑन द टेबल। इज आर इसमें से फिल करना है। तो 5 बुक्स 5 किताबें, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी कौन सी ले लेगा? प्लूरल। तो आर फिल कर दिया। अगला जो है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखिए ये वाला मेरा फेवरेट भी है और ये बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखिए अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। और द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो देखिए मैं कुछ ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है। द का याद रखिए कि अगर इन दोनों को कंबाइंड में समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अ नंबर ऑफ, अ किसको शो करता है? सिंगुलर चीज को शो करता है। ये बात आपको पता है। तो इसको याद कैसे रखें कि इसका उल्टा याद रख लो, यानी कि अ सिंगुलर को शो करता है। तो जब भी अ नंबर ऑफ सेंटेंस में आएगा तो हम उसको ठीक उल्टा करना है। ये बताता सिंगुलरिटी को है। देखिए ये कोई होता ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए उसके लिए बता रहा हूं। तो आपको याद क्या रखना है? अ से याद रख लो कि हमें उल्टा करना है इसका, यानी कि अ सिंगुलर को बताता है तो हमें वर्ब वहां पर प्लूरल लिखनी है। इससे आपको याद रह जाएगा। और द नंबर ऑफ तो आपको याद रह ही जाएगा कि ये वर्ब कौन सी लेता है? सिंगुलर लेता है। तो अ नंबर ऑफ जो वर्ब कौन सी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। द नंबर ऑफ वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और इनके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट लिखा जाता है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के लिए पास में। तो इनमें कोई डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अ और द का डिफरेंस रहता है, उसी से अपन को जज करना है इस चीज़ को। तो देखिए अ नंबर ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइस। अब अ नंबर ऑफ यानी कि ये क्या होता है? सिंगुलर को शो करता है, लेकिन अपन को करना क्या है? प्लूरल करना है इसका। जो मैंने अभी बताया ना आपको वो समझ जाइए, प्लूरल करना है। तो वर्ब कौन सी फिल करेंगे? प्लूरल फिल करेंगे। तो ये लीजिए वर्ब प्लूरल आ गई अपनी। द नंबर ऑफ, ये तो है बेचारा सिंगुलर। द नंबर ऑफ गर्ल्स वॉचिंग टीवी, तो यहां पर क्या आएगा? बताओ फटाफट। इज। कैसे इज आया? कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। चलिए अगला सेंटेंस। अ नंबर ऑफ टीचर्स टॉट दिस लेसन। अ नंबर ऑफ उल्टा करना है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। अ किसको शो करता है? सिंगुलर को। तो हमको उल्टा कर देना है ना। तो हैज और हैव में से हैव फिल कर दो, बस हो गया, उल्टा हो गया ना भाई। हैज तो सिंगुलर थी और हैव प्लूरल वर्ब हो गई। अगला सेंटेंस है द नंबर ऑफ मेंबर्स रीडिंग द आर्टिकल। चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या करना है अपन को? द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ऑब्वियसली आपको अभी तक तो याद हो गया होगा। तो चलिए फिल करते हैं इसको। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रीडिंग द आर्टिकल। तो अब तक अपन ने 8 रूल कर लिए हैं।